देखो ये जो है टोटल माध्य जो है किस प्रकार से निकाल जाएंगे, सब तरीका से दिए हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए, परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न टोटल है। उसमें बताएंगे बहुलक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, परिसर ज्ञात करने के लिए, है ना, वर्ग ज्ञात करने के लिए, टोटल है। सब सांख्यिकी का चैप्टर का है माध्य माध्यक बहुलक। तो पहला प्रश्न है, यानी कि जैसे माध्य निकालेंगे उसी प्रकार से औसत का भी क्वेश्चन रहेगा। माध्य और औसत दोनों बराबर है, सेम टू सेम तरीका से। 6 8 7 8 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जस्ट हम पहले सूत्र बताए हैं इससे पहले कि हल लिखेंगे यहाँ पे। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, जब ये सब चर मान में दिया रहेगा तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सही प्रेक्षणों का योग बटे सही प्रेक्षणों की संख्या। सही प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। संख्या मान लिए, देखो संख्या क्या है, 6 + 8 + 7 + 8 + 5। 6 + 8 + 7 + 8 + 5, 1 2 3 4 5। नीचे जो सही प्रेक्षणों का संख्या दिया होगा गिन लेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक। तो 5 से भाग दे दिए, 6 हो रहा था तो 6 से भाग, 4 हो रहा था 4 से भाग। अब सबको जोड़ेंगे, 8 × 14 7, 21 21 8 29, 29 और 5 34। तो यहाँ जगह उधर था 34/5। यदि दशमलव में होगा तो दशमलव में आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव के अनुसार मतलब देखने ऑप्शन में किस तरीका से है, बटे में है तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये दशमलव में है तो 5 से भाग देंगे 34 में, जितना दशमलव में आएगा उतना आंसर हो गया, समझ गया ना। इस तरीका से निकला जाता है माध्य। अब दोस्त में क्या है, 8 7 6 x यहाँ पे x y z a b c d कुछ दिया रहता है, या 2x 3x कुछ भी। 4 का माध्य 8 है, पहले से माध्य निकाल के 8 दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा, ये यहाँ जो x लिखा हुआ है यहाँ पे क्या अंक होना चाहिए, ठीक है ना। तो माध्य बराबर सही प्रेक्षणों का योग बटे सही प्रेक्षणों की संख्या, वही सूत्र होगा। डायरेक्टिव बना रहे हैं 8 + 7 + 6 + x + 4। इतना जोड़ दे सबको, कितना अंक है, 1 2 3 4 5। एक्स वाई जेड जो लिखा है उसको भी गिनते हैं, कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5। 5 को इसमें भी हुआ, लेकिन माध्य बराबर जो लिखे हैं हम पहले से माध्य निकाला हुआ 8, तो बराबर में इधर पहले 8 देंगे क्योंकि हम तो 8 निकला हुआ पहले से हिसाब में। इसको जोड़ो, 8 7 15 6 21 4 25, 25 + x, x ने जोड़ देंगे। ये नहीं कि 25x नहीं, वो क्या है, ये अचर पद है, ये चर पद है। ए से जेड तक में उसको बोलते हैं चर पद, और गिनती को बोलते हैं अचर पद। कभी दोनों में जुटेगा नहीं, वही रहेगा 2x + x, तब हो गया 3x। वही 2 + x रहेगा तो कभी नहीं जुटेगा, ठीक है ना, क्योंकि अचर पद है, चर पद है। नीचे कितना है, 5। एक समीकरण बन गया आगे, तो समीकरण हल करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा 25 + x, 25 + x बराबर 8 × 5 40 हो जाएगा। तो x बराबर है क्या होगा, 40 में ये 40 इधर है, 25 को पलटो उधर, -25 रहेगा, दोनों घटाओ कितना हो जाएगा, x बराबर 5 1 15 होगा ना। तो x का मान निकल गया, ऑब्जेक्टिव में रहेगा 15 16 20 22, ठीक है ना। देखना है कि x का मान क्या निकला, 15 निकला, 15 आंसर होगा। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात, तो इस तरीका से भी आएगा। तो पहले जान लेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्या हुआ। खाली 1 2 3 4 5 डायरेक्ट लिखते हैं, शून्य यहाँ पे आगे नहीं लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। जैसे आगे में शून्य लगा देते हैं तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ये भी प्रश्न आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, समझा ना। अब तो जान लिया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो 0 लगा देने पर कर रहा है 7 को, तो लिखेंगे 7 पूर्ण संख्या, 7 पूर्ण
संख्या, तो जीरो चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 तो लिखवे नहीं, गिने ले 4 5 9। अब गिनेंगे ना, 6वें तक लिखेंगे, 7 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आगे हम जीरो लिखे हैं। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र लिखते हैं तो जगह कम हो जाता है, ऐसे बोल दिए हम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे कितना अंक है 7। जोड़ो सब कितना हो गया 2 1 3, जीरो जोड़ेंगे तो कुछ मोन नहीं होगा। 2 1 3 3 6 6 4 10, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 बटे 7 कटा 7 21। तो माध्य बराबर आंसर कितना आया 3। ऑब्जेक्टिव में रहेगा निम्नलिखित में कौन सा इसका सही आंसर है 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ जाओ, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ क्या था पूर्ण संख्या, यहाँ क्या है सम संख्या। तो पहले जान लेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो वो इसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए अर्थात शेष कुछ न बचे, उसे ये सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, मूल्य 2 में 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 में भाग देंगे पूरा कटेगा, लेकिन वही 3 में भाग देंगे तो शेष बच जाता है। ठीक है, वो क्या हुआ सम संख्या नहीं है, 3 नहीं है, 4 है 6 है 8 है 10 है। यहाँ लिखेंगे हल 4 सम संख्या बराबर 2 4 6 8। गिनती करो कितना हो गया 4 हो गया कौन। तो माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया 4। 4 से क्या कर दिए भाग दे दिए, जोड़ो इसको 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 बटे 4 कटा इसको 4 5 20। आंसर क्या आया 5। ऑप्शन में 5 भी रहेगा, 5 6 7 8 रह सकता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या मेरा हुआ 5। अब कह रहा है प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य। अब वो 6 के स्थान पे 7 8 2 3 कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन प्रश्न वीवीआई में प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहले हमको जानना होगा विषम संख्या किसे कहते हैं। वो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा न लगे अर्थात शेष कुछ बच जाए। मान लिया 3 1 मानते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या हुआ विषम संख्या 2 से पूरा भाग लगेगा नहीं लगेगा। 3 मानते हैं, 3 में भी नहीं, जैसे 2 से भाग देते हैं 2 कम 2 1 शेष तो बच रहा है। ठीक है ना, ये क्या हुआ विषम संख्या हुआ। तो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 1 2 3 4 और 9 हो गया 11 हो गया हुआ छोड़ो 1 2 3 4 5 6 हो गया विषम संख्या। इस सब में जो है 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। इसका माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना अंक है 6 गो है। जोड़ो इसको 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 कितना हो गया 36 36 बटे 6 कटाओ जाकर 36 कितना आंसर आया 6 आया। अब देखो कह रहा है 6 5 4 3 8 का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 1 नंबर हिसाब और 6 नंबर हिसाब बराबर है, केवल अंतर क्या है यहाँ औसत लिखा हुआ है, यहाँ पे माध्य लिखा हुआ है ना, दोनों उसी प्रकार निकलेगा। तो औसत बराबर सूत्र वही होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। सबको जोड़ देंगे कितना अंक है 1 2 3 4 5 5 से भाग दे दिए। अब जोड़ो सब कितना हो गया 6 5 11 4 15 15 3 18 18 और 8 कितना हो गया 26 26 बटे 5। अब ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा इसका। यदि बटे में दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया, दशमलव में दिया है 5 से भाग देके बनाना होगा। बस टोटल है वीवीआई टोटल प्रश्न है।